हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं मेरे दोस्त कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसका एकदम एनिमेशन के थ्रू 3D एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आपको 3D एनालिसिस देख के क्लियर कट समझ आएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर आप अपने चारों तरफ देखते हो, जो आप अपने घर के पास देखते हो, कॉलेज के पास देखते हो, तो उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट क्यों लगाया जाता है, क्या वर्किंग है, ये सारी चीजें आज आप जानने वाले हो। तो मैं तो ये बोलूंगा यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मर का रहस्य आज आप लोगों के लिए खुलने वाला है। और मेरे दोस्त, अगर ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, उसका एनालिसिस और ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल, इन सभी चीजों में एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा दैट यू कम टू अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी पे इंडिया के सबसे टॉप टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो आपको जिस लेवल की नॉलेज दी जाएगी ना, दैट इज अनमैचेबल। ठीक है, तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप ज्वाइन करते हो, इट इज अनबिलीवेबल। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विजेस, डाउट सेशन, सारी चीजें। तो मतलब ये मान लो कि आपका मशीन जैसे सब्जेक्ट पे कमांड ना बने, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, और मैं पर्सनली खुद मशीन डील करता हूं अनअकैडमी पे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप अनअकैडमी पे आके मशीन का एक एक बेसिक एकदम डिटेल में कवर करो, ताकि चाहे इंटरव्यू हो चाहे एग्जाम, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए लौटते हैं इस वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले देखो, जो ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा अपने चारों तरफ, वो कुछ इस टाइप का होता है। ये सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटर। इसका काम क्या होता है, ये ऑयल को रिजर्व में रखता है। इसका काम क्या है, ये ऑयल को रिजर्व में रखता है ताकि जब कभी टैंक के अंदर ऑयल की कमी हो या ऑयल एक्सेस हो, ऑयल की कमी होगी तो ऑयल दे देगा और ऑयल एक्सेस होगा तो ऑयल ले लेगा। ये जो ऊपर ब्राउन वाले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं बुशिंग। इन्हें कहते हैं बुशिंग। इनका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के जो टर्मिनल बाहर जाने वाले हैं वो बुशिंग से जुड़ते हैं। ये बुशिंग कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अगर ध्यान से देखो, ये पावर सिस्टम वाला इंसुलेटर है। तो इसका काम क्या है कि जो टर्मिनल बाहर जा रहा है वो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से टच ना हो जाए, वरना ट्रांसफॉर्मर की बॉडी में भी करंट फ्लो करने लगेगा। तो इट इज यूज्ड टू आइसोलेट द बॉडी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द टर्मिनल्स कैरिंग द करंट। अब ये जो बड़े बड़े पार्ट आपको दिख रहे हैं ना साइड में निकले हुए, इन्हें कहते हैं रेडिएटर फिन। इनका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर का जो ऑयल है उसकी हीट को ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कराते हैं, क्योंकि ऑयल जो है कूलेंट का काम करता है और ऑयल जो है डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। तो ऑयल जब ट्रांसफॉर्मर की हीट को एब्जॉर्ब करता है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर को वापस कूल डाउन करने के लिए उसकी हीट को एटमॉस्फेयर में रेडिएट करना जरूरी है, और वो कराते हैं रेडिएटर फिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो अब आप जैसा देख रहे हो, जो छोटी बुशिंग है, छोटे बुशिंग है लो वोल्टेज के लिए, तो ये एसी वोल्टेज है। और आप देखो बड़ी बुशिंग पे जो वोल्टेज मिल रही है वो है हाई वोल्टेज, यानी जिस वाइंडिंग पे आपको ज्यादा वोल्टेज मिलने वाली है वहां इंसुलेशन भी बड़ा लगेगा, इंसुलेशन भी ज्यादा लगेगा, और जहां आपको कम वोल्टेज मिलने वाली है वहां आपका इंसुलेशन भी कम लगेगा, वहां आपका बुशिंग भी छोटा होगा। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर अक्सर दो साइड के बारे में बात की जाती है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। और एक बात मेरे भाई गांठ बांध लेना हमेशा के लिए कि इंसुलेशन जो लगाना होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज ज्यादा तो इंसुलेशन ज्यादा, वोल्टेज कम तो इंसुलेशन भी कम। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, इस फिगर के अंदर मैंने ये दिखाया है, जो ऑयल है आपका, ऑयल आपका चारों तरफ से वाइंडिंग को घेरे रखता है। और ये ऑयल क्या होता है, जब वाइंडिंग गर्म होती है, वाइंडिंग देखो करंट कैरी करेगी, सभी लोग जानते हैं कोई भी वायर अगर करंट कैरी करती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो उसके चारों तरफ फैला हुआ जो ऑयल है वो भी गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म हो जाएगा तो गर्म ऑयल की डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ठंडा ऑयल नीचे की तरफ। ये बात तो सब लोग जानते हैं, गर्म लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है और ठंडा लिक्विड नीचे की तरफ जाता है। अब ये ऑयल जब इस टैंक के अंदर फ्लो करेगा, ये सर्कुलेट करेगा, तो ये जो मेरे भाई साइड में आपको रेडिएटर फिन्स दिख रहे हैं, जब ऑयल इन रेडिएटर फिन से पास होता है तो जो भी ऑयल की हीट है वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देता है। रेडिएशन का मतलब क्या है? कंडक्शन विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, कि हीट फ्लो भी कर जाए और उसको टच भी ना करना पड़े, दैट इज रेडिएशन। तो इस तरह से ऑयल वापस से कूल डाउन हो जाएगा, वापस कूल डाउन हो जाएगा तो वापस से नीचे आ जाएगा। तो रेडिएटर फिन्स का क्या काम है? याद रखना, ये जो बड़े बड़े पंखे दिखते हैं साइड में, इनका क्या काम है? टू कूल डाउन द ट्रांसफॉर्मर। अब आगे की बात करते हैं। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर की तरफ। अंदर देखो, ट्रांसफॉर्मर के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब ये जो ग्रे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोर, और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज वाइंडिंग। ठीक है, तो हमें दो पार्ट्स पे हमेशा फोकस करना है। वन इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, अदर इज द वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। चलिए करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस। अब देखो वाइंडिंग में क्या होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग मैंने दिखाई है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग मैंने दिखाई है। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कम। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। और जब कभी कॉन्सेंट्रिक कॉइल बनानी हो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज के अंदर रख दी जाती है। आप कहोगे सर अंदर ही क्यों, हाई वोल्टेज अंदर कर लेते। देखो मेरे भाई, इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो लो वोल्टेज अंदर रखोगे तो इसके अंदर से जब कोर पास होगा, इसके अंदर से जब कोर पास होगा तो उस कोर के साथ इंसुलेशन कम लगेगी। क्यों? अभी मैंने आपको बताया, इंसुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रेटिंग। यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग अगर अंदर है तो जब कोर डाला जाएगा तो वाइंडिंग और कोर के बीच की इंसुलेशन घट जाएगी। हाई वोल्टेज अंदर होती तो वाइंडिंग और कोर के बीच की इंसुलेशन होती ज्यादा। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉइल। ठीक है, नाम याद रखना सभी मेरे दोस्त, कॉन्सेंट्रिक कॉइल। अगर ऐसी तीन कॉइल ले लोगे, ऐसे तीन सेट ले लोगे, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। दूसरा रीजन ये होता है, हाई वोल्टेज में ज्यादा टर्न्स है तो वहां टैपिंग प्रोवाइड करके अलग अलग वोल्टेज आप डिराइव कर सकते हो, इसीलिए हाई वोल्टेज को बाहर रखना पड़ेगा। देखो जो अंदर वाली वाइंडिंग है उस पे टैप तो नहीं दे पाओगे ना। अभी ये देखना रेड और ब्लू वाला फिगर जो आएगा, अब ये ब्लू वाली में टैपिंग कैसे दोगे? टैपिंग आप दे सकते हो रेड वाली वाइंडिंग में, इसीलिए हाई वोल्टेज को बाहर रखते हैं दो रीजन से, टू रिड्यूस इंसुलेशन, टू प्रोवाइड टैपिंग। और आप कहो सर एक के अंदर एक ही क्यों? इससे मेरे भाई लीकेज कम होता है और ट्रांसफॉर्मर का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है। अब दूसरी तरह की वाइंडिंग देखो, जब HV और LV एक के नीचे एक सर्कुलर डिस्क की तरह आए तो इसे कहते हैं डिस्क टाइप वाइंडिंग। डिस्क टाइप वाइंडिंग, और इसमें देखो सर्कुलर वायर नहीं है, इसमें हमने लिया है रेक्टेंगुलर वायर। तो इसके अंदर क्या है, एक डिस्क आई, उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे चौथी, तो डिस्क पे डिस्क अरेंज करते जाओ, स्टैक बना लो, दैट इज डिस्क टाइप वाइंडिंग। अब इन्हें दो जगह से कनेक्ट करते हैं। देखो बाहर से जो कनेक्ट किया आउटर क्रॉसओवर, अंदर से जो कनेक्ट किया इनर क्रॉसओवर, यानी एक टर्मिनल अंदर से जोड़ो और एक टर्मिनल आप बाहर से जोड़ दो, तो ये सीरीज में आ जाएंगी सारी, ये सीरीज में आ जाएंगी। अगर आपने सारी सीरीज में लगा दी मेरे दोस्त, फिर ये HV और LV नहीं रह गई, फिर ये एक ही वाइंडिंग के सारे डिस्क हो गए। अगर ये एक के नीचे एक HV LV आती है तो उसे कहते हैं सैंडविच टाइप ऑफ कॉइल, और जब सब आपने जोड़ दिए तो ये एक ही कॉइल बना, दैट इज योर डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग। खासियत, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का वायर इसके अंदर यूज किया जाता है। अब आते हैं कोर पे। देखो कोर में हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली प्लेटें लेके उन्हें जोड़ते हैं जिससे कि बनता है लैमिनेटेड कोर। ये देखो पतली पतली शीटें हैं। आप कहोगे सर पतली पतली शीटें ही क्यों लिए? पतली पतली शीटें मेरे भाई इसलिए लेते हैं ताकि थिकनेस रिड्यूस करके एडी करंट लॉस कम कर पाए।
एडी करंट लॉस हमेशा थिकनेस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना कम थिकनेस का शीट लोगे उतना कम आएगा आपका एडी करंट लॉस। तो इनको जब आप जोड़ करके पूरा कोर एक साथ इकट्ठा करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, उस कोर के अंदर एडी करंट लॉस मिनिमम हो जाएगा। अब ये बन गया कोर। अब देखो इसके अंदर वर्टिकल ब्रांचेस जोड़ी जाती हैं और ये वर्टिकल ब्रांचेस भी सारी लैमिनेटेड है। फिर इसके अंदर आप डालते हो वाइंडिंग, यानी कभी भी कोर के अराउंड वाइंडिंग लपेटी नहीं जाती। वाइंडिंग का एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर से कोर आपका पास किया जाता है। जैसे देखो अभी वाइंडिंग कोर के अंदर से पास की जा रही है और फिर इसको ऊपर से क्लोज कर दिया जाएगा। ये ऊपर से क्लोज कर दिया गया, ये बन गया आपका 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें 3 लॉस, एडी करंट, हिस्टेरेसिस और आई स्क्वायर आर। एक बार और देखें सभी लोग, कोर को वाइंडिंग के अंदर से पास कराया जाता है, फिर ऊपर से उसे लॉक कर दिया जाता है और इनके अंदर 3 लॉस आते हैं, एडी करंट, हिस्टेरेसिस, आई स्क्वायर आर। और ये लॉसेस से जो हीट बनेगी दैट इज टेकन बाय द ऑयल एज अ कूलेंट। ठीक है, ऑयल ले जाता है उस हीट को कूलेंट की तरह और रेडिएटर फिन्स के थ्रू उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। अब देखो इसी तरह से जब 3 वाइंडिंग है, अगर इन्हें आपको कनेक्ट करना है डेल्टा में, तो डेल्टा में क्या होगा, जहां से एक वाइंडिंग खत्म हो वहां से दूसरी वाइंडिंग शुरू करो तो ये एक लूप में लगने चाहिए। तो ये जो रेड वाली वाइंडिंग जोड़ी गई है ना, एक लूप में जोड़ी गई है, दैट इज डेल्टा। और लाल वाली के 3 टर्मिनल एक ही पॉइंट से जोड़े गए हैं, दैट इज स्टार। लाल वाली के तीनों टर्मिनल एक ही पॉइंट से जोड़े हैं, दैट इज स्टार। और देखो ये 3 टर्मिनल बाहर आ गए, रेड, येलो, ब्लू, तो दैट इज 3 टर्मिनल्स आर वाई बी। और उस पे क्या लगा दोगे, बुशिंग, क्योंकि जब टर्मिनल बाहर निकालोगे तो आपको इंसुलेशन देना पड़ेगा। फिर इसको डाल दो टैंक के अंदर। दोबारा समझो, वाइंडिंग को पहले जोड़ोगे, जैसे प्राइमरी जोड़ी आर वाई बी को डेल्टा में, सेकेंडरी को जोड़ दिया स्टार में। डेल्टा के लिए क्लोज लूप बनाओगे, स्टार के लिए तीनों वाइंडिंग एक पर्टिकुलर टर्मिनल से जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इस पे लगाओगे बुशिंग। पहले 3 टर्मिनल निकालोगे, एक रेड, एक येलो, एक ब्लू। ठीक है, अब इसके बाद इन पे आप माउंट करोगे बुशिंग, ताकि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो ट्रांसफॉर्मर के टैंक से टच ना हो जाए। अब ये बुशिंग आने के बाद आप क्या करोगे कि इसको टैंक के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने किस किस के बारे में बात की, कंजर्वेटर, बुशिंग, वाइंडिंग, कोर, रेडिएटर फिन्स, ऑयल, ट्रांसफॉर्मर टैंक। और इसके अंदर जो वर्किंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दैट इज द वाइंडिंग एंड द कोर। एंड डोंट वरी गाइस, मैं वर्किंग भी आप लोगों के लिए ऐसे ही एनिमेटेड फॉर्मेट में लेके आऊंगा, जिससे कि वर्किंग को भी आप बहुत अच्छे से एक बहुत बेहतर वे में विजुअलाइज कर पाओ। तो अब मैं ये मानता हूं कि हर स्टूडेंट जब कभी एक ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरेगा तो उसे ये जरूर पता होगा कि इस ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग पार्ट्स का वर्किंग क्या होता है। तो इतना ही कहूंगा इस वीडियो से। और अगर आप गेट, ईएससी या कॉलेज एग्जाम्स के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लाना चाहते हो तो मेरे भाई मेरे साथ आओ, अनअकैडमी से जुड़ो। और अनअकैडमी से जुड़ते हुए कोड यूज करना अंकित ईएससी, क्योंकि ये कोड ना ही सिर्फ आपको डिस्काउंट देगा बट ये आपको मुझसे कनेक्ट करेगा और फिर हम लोग मिल करके बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए एक बेस्ट रैंक, बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएंगे हर एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल ना सोचे, आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, फ्री क्लासेस भी अटेंड करें और पेड कोर्स के अंदर अपना पूरा सिलेबस टाइम से कवर करें along with the study material. So that's it guys from my side. See you very soon. Thank you.